हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन चांस। जो भी स्टूडेंट्स CSIR नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, कुछ तो मिलेगा इस वीडियो से। तो बिफोर डिस्कसिंग एनी टॉपिक, लेट मी टेल यू दैट आई एम गोइंग टू कवर ऑल दीज यूनिट्स। ये सारी जो यूनिट्स हैं वो सब बुक से कराई जाएंगी स्टेप बाय स्टेप, एक प्रॉपर वे में। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो भी टॉपिक वीडियो में डिस्कस होगा उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। ओके फाइन। सबसे पहले मैं जो यूनिट कराने वाली हूँ वो है प्लांट फिजियोलॉजी। सो आज इस वीडियो में हम बेसिक ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। सो गाइज, यहाँ मैंने कुछ बुक से लेकर पिक डाली हुई है। प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है आप देख सकते हैं, उसमें जो है फर्स्ट हेडिंग क्या है, प्लांट वाटर रिलेशनशिप। ओके, प्लांट वाटर रिलेशनशिप के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने डिफ्यूजन ऑस्मोसिस डिस्कस कर चुके हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में भी हमने समझा था लास्ट वाली वीडियो में। एंड टोनिसिटी, टर्गर प्रेशर, ये सारी टर्म्स भी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस हो चुकी हैं। जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो वाटर पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करके देखेंगे ताकि आपका जो वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। वाटर पोटेंशियल एंड इट्स कॉम्पोनेंट। आज इस वीडियो में हम वाटर पोटेंशियल डिस्कस करेंगे और साथ में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे ताकि वाटर पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आ जाए। एंड जो वाटर पोटेंशियल के कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ओके, सो व्हाट इज वाटर पोटेंशियल? जैसा कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, वाटर एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स क्या होता है? अगर आपसे कोई बोले कि आप में इस काम को करने की पोटेंशियल है, आप इस काम को कर सकते हो, इससे आपको क्या समझ आता है? मीन्स आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में इतना कैलिबर है कि आप इस काम को कर सकते हो। वाटर पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे? इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ दे रखी है। इट इज ए मेजर ऑफ वाटर पोटेंशियल टू डू वर्क। मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स में वो पोटेंशियल जिससे वो कोई काम कर सके। सो गाइज, आप मुझे बताइए कि वाटर वर्क कैसे कर पाएगा? वर्क क्या होता है एक्चुअल में? यहाँ पर वर्क की डेफिनेशन दे रखी है, क्या होती है? एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी एबल टू अप्लाई इनफ फोर्स टू अनदर ऑब्जेक्ट टू कॉज डिस्प्लेसमेंट। गाइस, वर्क तभी होता है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाए। ओके, सो हियर इन ऑर्डर फॉर वाटर टू डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट, वाटर मस्ट बी मूविंग। वाटर जो है ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस तभी कर पाया जब वो मूव करेगा। ओके, नेक्स्ट इज वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर को हम डिस्टिल वाटर भी बोलते हैं। जो डिस्टिल वाटर होता है वो एकदम प्योर वाटर होता है। तो वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर की कितनी होती है? वो 0 MPa। सो गाइज, आप बताइए प्योर वाटर से आपको क्या समझ में आता है? प्योर वाटर का मतलब है सिर्फ और सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। देयर इज नो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। वन मोर थिंग, वाटर पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो पास्कल होती है। तो गाइस, जो स्टूडेंट्स इस स्लाइड के नोट्स बना रहे हैं वो प्लीज इस पॉइंट को और मेंशन कर लीजिए, यहाँ से मिस हो गया वो, पास्कल। ओके, सो नेक्स्ट है एडिंग सॉल्यूट्स इफेक्ट ऑन वाटर पोटेंशियल। जब वाटर प्योर था तब वाटर पोटेंशियल 0 थी। अगर प्योर वाटर में सॉल्यूट को ऐड कर दिया जाए तब वाटर पोटेंशियल क्या होगी? वाटर पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा सॉल्यूट के ऐड होने से? ओके, फर्स्ट पॉइंट, एज सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर वाटर, वाटर पोटेंशियल ऑफ दैट सॉल्यूशन ड्रॉप्स। गाइस, जब वाटर प्योर था, प्योर फॉर्म में था, जितने भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे सिर्फ वाटर के प्रेजेंट थे प्योर वाटर में। लेकिन जब प्योर वाटर में सॉल्यूट को ऐड कर दिया तो वाटर पोटेंशियल क्या होगी? आपको पता है प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल 0 थी। अब सॉल्यूट उसमें ऐड कर दिया तो वाटर पोटेंशियल ऑब्वियसली ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि प्योर फॉर्म में जब वाटर है तभी उसकी जो है वाटर पोटेंशियल 0 है, तो सॉल्यूट ऐड करने पर कम होनी चाहिए। हियर what does it mean to say that the water potential of a solution drops? यहाँ पर बताया गया है कि जब वाटर में सॉल्यूट ऐड कर दिया तो सॉल्यूशन की जो वाटर पोटेंशियल थी वो ड्रॉप क्यों हो गई? इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दे रखा है। इट मीन्स दैट वाटर इन दैट सॉल्यूशन इज लेस लाइकली टू डू
वर्क, और इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं इट इज लेस लाइकली टू मूव। ओके, सो इस सेंटेंस से आपको क्या समझ में आया? इसका मतलब है कि जब हमने प्योर वाटर में सॉल्यूट ऐड किया था तो वाटर की जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट था वो कम हो गया, जिसकी वजह से अब वो मूव ही नहीं कर पाएंगे। तो काम कैसे करेंगे, वर्क कैसे करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कैसे करेंगे? वाटर तो तभी वर्क कर पा रहा था ना जब वो मूव कर सकता है, ठीक है। तो जो वर्क था वो भी लेस हो गया, दैट्स वाई जो वाटर पोटेंशियल थी, उसकी जो वाटर की पोटेंशियल थी टू डू वर्क, वो कम हो गई। Why is that? Well, as solute is added, the chances become less and less that a concentration gradient can be set up between that solution and a second solution that will favor the movement of water out of the initial solution. Okay, so friends, इस वाले सेंटेंस को हम नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल से समझेंगे। ये पूरा जो लाइंस लिखी हुई हैं ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में एकदम से क्लियर हो जाएंगी। ओके ओके, सो फ्रेंड्स, सॉल्यूट ऐड करने पर प्योर वाटर में वाटर पोटेंशियल उसकी क्यों ड्रॉप हो गई, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ओके, सो हियर सॉल्यूट वाज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑन द राइट साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। इस बीकर में ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। राइट साइड में सॉल्यूट को ऐड कर दिया। सॉल्यूट को ऐड करने के बाद क्या हुआ? ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस इज this decrease the chances that water would move out of the solution to the right of the membrane and into a solution to the left of the membrane. So इस सेंटेंस से हमें क्या समझ में आता है कि जो राइट साइड का जो पोर्शन है इस वाले रीजन में, राइट साइड ऑफ द बीकर, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बहुत ही कम हो जाता है और लेफ्ट साइड में वाटर मूवमेंट बहुत ही ज्यादा होता है। अब इस साइड बहुत ही ज्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल जो है इधर की साइड मूव नहीं कर पाएंगे। उनका जो मूवमेंट इधर की साइड है, लेफ्ट साइड में की साइड मूव करना, वो कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दिस मीन्स दैट द वाटर ऑन द राइट साइड ऑफ द मेम्ब्रेन हैज लेस पोटेंशियल टू डू वर्क देन द वाटर ऑन द राइट साइड। सो गाइस, जो राइट साइड के वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो मूव ही नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है। जब वाटर मॉलिक्यूल्स मूव ही नहीं करेंगे तो उनकी जो पोटेंशियल है टू डू वर्क वो कम हो जाएगी। ओके, सो हियर व्हाट डज दिस मीन इन टर्म्स ऑफ वाटर पोटेंशियल? नेक्स्ट है इट मीन्स दैट द सॉल्यूशन टू द राइट ऑफ द मेम्ब्रेन हैज ए मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल देन द सॉल्यूशन टू द लेफ्ट ऑफ द मेम्ब्रेन। तो गाइज, इससे हमें क्या समझ में आया? वाटर पोटेंशियल क्या होता था? वाटर पोटेंशियल उस रीजन का ज्यादा होगा जहां पर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। इस डायग्राम में राइट साइड जो है वाटर का मूवमेंट कम हो गया सॉल्यूट की वजह से, मींस उसकी पोटेंशियल कम हो गई। और कितनी हो गई, मतलब पॉजिटिव में जाएगी, नेगेटिव में जाएगी। जब वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर जब था तब जीरो था तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगी, इसलिए यहाँ पर मेंशन भी है मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। किस एरिया की सबसे ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल है? राइट साइड वाले एरिया की। गाइज, इससे रिलेटेड हम लास्ट में जो है क्वेश्चंस करेंगे, उससे पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। जो भी वाटर पोटेंशियल पे क्वेश्चंस आते हैं, किसका हाई होगा वाटर पोटेंशियल, किसका लो होगा वाटर पोटेंशियल, तो इस वीडियो को आप देखते रहें। आगे जो टॉपिक डिस्कस होंगे उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है Therefore, water will flow from the left side of the membrane to the right side. So guys, आप ही बताइए, जब सॉल्यूट राइट साइड ऐड कर दिया तो वाटर मूवमेंट कम हो गया, तो वाटर इस डायरेक्शन से इस साइड तो जाएगा नहीं, और तो ऑब्वियसली जो मूवमेंट होगा वाटर का वो लेफ्ट टू राइट होगा इन दिस डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट है वाटर ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स ए मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। नेगेटिव वाटर पोटेंशियल किस साइड की ज्यादा थी? राइट साइड की। और मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है? लेफ्ट टू राइट। तो हम इस डायग्राम से बता सकते हैं कि जो वाटर का मूवमेंट होगा वो टुवर्ड्स मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल की तरफ होगा। मतलब हाई वाटर पोटेंशियल इस वाले रीजन की है, इस वाले की लो वाटर पोटेंशियल है, मतलब हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल मूवमेंट होगा। ये हम वाटर पोटेंशियल की टर्म्स में डिस्कस कर रहे हैं। जो लास्ट वीडियो डिस्कस की थी वो कंसंट्रेशन के
कंसंट्रेशन पर डिस्कस की थी। व्हाट इज कंसंट्रेशन। यहाँ जो डिस्कशन हो रहा है वो वाटर पोटेंशियल का हो रहा है। ये दोनों ही टर्म्स जो हैं डिफरेंट हैं। जिसको कंसंट्रेशन क्लियर नहीं है, हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, वो प्लीज वीडियो को, पहली वाली वीडियो को देख लें। ओके फाइन। सो नेक्स्ट है यूजेज ऑफ वाटर पोटेंशियल। इट डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड रेट ऑफ फ्लो। वाटर पोटेंशियल का जो यूज है उससे हम जो है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर को डिस्क्राइब करते हैं, उसका पता लगाते हैं कि किस डायरेक्शन में वाटर मूव कर रहा है। एंड सेकेंड, हम रेट ऑफ फ्लो भी जान सकते हैं कि वाटर का जो रेट ऑफ फ्लो है वो कैसा है। नेक्स्ट इज वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। सो गाइज, अभी इस वाले डायग्राम में आपने देखा कि जो लेफ्ट साइड का वाटर पोटेंशियल जो था वो बहुत ही हाई था और राइट साइड का जो वाटर पोटेंशियल था वो बहुत ही कम था। क्यों था लेफ्ट साइड का वाटर पोटेंशियल ज्यादा क्यों था? क्योंकि इस वाले रीजन में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री हैं। जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं उतना ही वो मूव करेंगे तेजी से, और अगर वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो वो वर्क करेंगे, मींस उनकी जो पोटेंशियल होगी किसी भी वर्क को करने की वो बहुत ही हाई होगी। दैट्स वाई। ओके सो फ्रेंड्स, अब हमने जितना भी समझा है वाटर पोटेंशियल के बारे में, चेक करते हैं अपने आप को कि कितना हमें समझ में आया। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। इफ ए प्लांट सेल इज इमर्ज इन ए सॉल्यूशन दैट हैज ए हायर वाटर पोटेंशियल देन द सेल वाटर विल मूव। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे वैसे डायग्राम ड्रॉ करते जाइए। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि प्लांट सेल इज इमर्ज इन ए सॉल्यूशन, मीन्स एक सॉल्यूशन लीजिए किसी बीकर में, उसमें प्लांट सेल को रख दीजिए। ओके, दैट अब इस सॉल्यूशन दैट हैज ए हायर वाटर पोटेंशियल, मीन्स ये जो सॉल्यूशन फिल था इसका वाटर पोटेंशियल क्या था? हाई था। हाई वाटर पोटेंशियल से क्या समझ में आता है? जैसे ही वाटर पोटेंशियल आप सुनते हैं तो सिर्फ ये बात ध्यान रखिए कि वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, वहां पर वाटर पोटेंशियल हाई होगा। ओके, मीन्स यहाँ पर इस सॉल्यूशन में वाटर के मॉलिक्यूल हाई है और इस प्लांट सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल लो है। वाटर पोटेंशियल अगर इस सॉल्यूशन का ज्यादा है तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। जब यहाँ पर वाटर ज्यादा प्रेजेंट है तो आप बताइए कि वाटर किस डायरेक्शन में मूव करेगा? सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, इधर सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, तो ऑब्वियसली जो मूवमेंट होगा वो फ्रॉम सॉल्यूशन टू सेल होगा। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, इनटू द सेल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो नेक्स्ट है लेट्स चेक योर स्टेप। सो गाइस, वीडियो को पॉज कीजिए और इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। विच सॉल्यूशन हैज मोर वाटर पोटेंशियल? ये दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी। इन दोनों सॉल्यूशन में से किसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा? जैसे ही नाम सुनते हैं वाटर पोटेंशियल, तो बस वाटर पोटेंशियल उस एरिया का ज्यादा होता है जहां पर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो है वाटर ज्यादा होगा क्योंकि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स कम हैं। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्री मूव कर सकते हैं इस वाले रीजन में, और जितना वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं उतना ही उनके अंदर पोटेंशियल होती है टू डू वर्क। ओके गाइस, सो सॉल्यूशन ए का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। सो नेक्स्ट है विच सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड। अब इस क्वेश्चन में जो है कंसंट्रेशन की फॉर्म में पूछा गया है, तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए कंसंट्रेशन होता क्या है। जो फर्स्ट वीडियो में हमने डिफ्यूजन ऑस्मोसिस डिस्कस किया था तो वहां पर कंसंट्रेशन के बारे में बताया गया था कि कंसंट्रेशन होता क्या है। यहाँ पर भी मैं बता देती हूँ, कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए पर्टिकुलर एरिया। ओके, नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो इस बार हम जो है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स देखेंगे कि जिस एरिया में, जिस रीजन में सॉल्यूट मॉलिक्यूल का नंबर ज्यादा होगा उस वाले रीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो इस डायग्राम में आप बताइए कि नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल किस रीजन में ज्यादा प्रेजेंट है। इस वाले रीजन में नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस एरिया। ओके, सो गाइस, इस बार जो हाई कंसंट्रेटेड रीजन है वो ये वाला होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वहां पर वाटर पोटेंशियल पूछा गया था। वाटर पोटेंशियल में हमने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स देखे थे, तो वो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इस वाले रीजन के ज्यादा थे। तो
वाटर पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन, ये दोनों ही टर्म्स जो है डिफरेंट हैं, और आई होप इन दो क्वेश्चंस को करने के बाद ये दोनों टर्म्स जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ओके, सो नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वाटर पोटेंशियल इन प्लांट सिस्टम। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूं कि वाटर पोटेंशियल को साई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पूरे प्लांट में यहां से लेकर यहां तक आप वाटर पोटेंशियल देख रहे होंगे, सबके आगे नेगेटिव का साइन है, कहीं भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं है। इसका क्या मतलब है कि वाटर पोटेंशियल प्लांट सिस्टम में कभी भी पॉजिटिव नहीं होता। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। इसको जो है डायग्राम से ही पता चल रहा है कि जो है प्लांट सिस्टम में कभी भी वाटर पोटेंशियल पॉजिटिव नहीं हो सकता। ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पार्ट बी में, पार्ट सी में भी जब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन डाल दिया जाता है, लेकिन जब ऑप्शन को सही है गलत है तभी तो पहचान पाएंगे जब वाटर पोटेंशियल ही पता होगा। प्लांट में हमेशा वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होती है। अब क्वेश्चन ये था कि नेगेटिव ही क्यों होती है। सो आप मुझे बताइए कि यहां से लेके यहां तक किस पार्ट में सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। सबको पता है जब हम जमीन खोदते हैं या फिर कभी जमीन खोदती हुई देखी होगी तो जितना ज्यादा हम डीप जाते जाते हैं उतना ही सॉइल जो है गीली निकलती जाती है। मींस इस जितना हम डीप होंगे जो नीचे का जो पोर्शन होगा मिट्टी होगी वो बहुत ही गीली होगी। गीली क्यों होगी? क्योंकि वहां पर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। जब वाटर मॉलिक्यूल जहां ज्यादा प्रेजेंट होंगे वहां पर वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगी, इसलिए इस वाले रीजन की जो वाटर पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दीज एरियाज। ओके, सो गाइज आप मुझे बताइए कि जो सबसे कम वाटर पोटेंशियल होगा वो प्लांट सिस्टम में किस वाले रीजन का होगा? एटमॉस्फेयर का। लेकिन ये जो प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं वो रूट, स्टेम, लीव्स होते हैं। तो इन तीनों पार्ट्स में से सबसे ज्यादा कम जो वाटर पोटेंशियल होगा, लीस्ट वाटर पोटेंशियल जिसका होगा, किस वाले पार्ट का होगा प्लांट सिस्टम में? लीव्स वाले एरिया का। क्यों होगा लीव्स का? क्योंकि लीव्स वाले एरिया में वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं एवोपोरेट हो जाते हैं। जब वाटर मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट नहीं होंगे तो वहां पर वाटर पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। सबसे ज्यादा लीस्ट वाटर पोटेंशियल लीव्स में पाया जाएगा। मींस दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं? सबसे ज्यादा नेगेटिव वाटर पोटेंशियल लीव्स का होगा। अगर नेगेटिव में बात करें तो सबसे कम नेगेटिव रूट्स का होगा, फिर उससे कम सबसे कम सॉइल में होगा, फिर रूट्स में होगा, फिर स्टेम में होगा, फिर लीव्स में होगा, फिर एटमॉस्फेयर में होगा। सो गाइज इस डायग्राम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस होंगी। वो वीडियो को पॉज करके खुद ही करने की कोशिश करें, तभी जो है ये वाला डायग्राम आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन है, वाटर पोटेंशियल इन प्लांट सिस्टम विल बी ऑलवेज नेगेटिव, लेस देन जीरो, नेवर पॉजिटिव, ऑल ऑफ द अबव। जो प्लांट सिस्टम पढ़ा था अभी उसमें आपने देखा था कि सॉइल से लेके लीफ तक नेगेटिव वैल्यू थी। मींस प्लांट सिस्टम में हमेशा ही वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ये फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। लेस देन जीरो, यस, नेगेटिव तो लेस देन जीरो ही है हमेशा। जब नेगेटिव रहेगा तो ये वाला भी ऑप्शन सही है। नेवर पॉजिटिव, यस, अभी आपने देखा कि कहीं भी जो डायग्राम था किसी भी पार्ट में आपने देखा कि जो वाटर पोटेंशियल था वो पॉजिटिव था? कहीं भी नहीं था। नेवर पॉजिटिव, ये वाला भी ठीक है। ओके, सो इसके ऑल ऑफ द अबव सारे ऑप्शंस ठीक हैं। गाइस ये मैंने जो है क्वेश्चंस की फॉर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाले हुए हैं ताकि थ्योरी पढ़ते पढ़ते बोर ना हो। वैसे भी जो वाटर पोटेंशियल हमने समझा था वहाँ बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ ली है, तो मैंने ये वाटर पोटेंशियल इन प्लांट सिस्टम जो है थोड़ा सा कम थ्योरी की थी, क्वेश्चंस की फॉर्म में जो है ज्यादा पॉइंट्स डाल दिए हैं ताकि बोर ना हो। ओके, सो नाउ कम टू द टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट सिस्टम हैज ग्रेटेस्ट नेगेटिव वाटर पोटेंशियल? ओके, अभी जो प्लांट वाला जो डायग्राम देखा था तो वहां पे किस पार्ट में जो है ग्रेटेस्ट नेगेटिव वाटर पोटेंशियल था? रूट में था, स्टेम में था, लीव्स में था, किस वाले एरिया में था ग्रेटेस्ट नेगेटिव पोटेंशियल? नेगेटिविटी बढ़ती जा रही थी, नीचे से ऊपर की साइड जब मूव कर रहे थे, फ्रॉम रूट टू लीव्स मूव कर रहे थे तो नेगेटिविटी बढ़ती जा रही थी। मींस क्या होगा? लीव्स का जो है सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट नेगेटिव वाटर पोटेंशियल होगा। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट सिस्टम हैज लीस्ट नेगेटिव वाटर पोटेंशियल? और जो वाटर प्लांट का जो डायग्राम था उसमें नेगेटिव वाटर पोटेंशियल कहाँ थी?
सबसे कम जो थी वो सॉइल में थी, लेकिन ये प्लांट सिस्टम में पूछ रहा है तो मतलब रूट, स्टेम, लीव्स, इन तीनों वाले पार्ट में से सबसे कम, लीस्ट नेगेटिव, सबसे कम नेगेटिव कहाँ था? रूट में। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, रूट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इन क्वेश्चंस की वजह से आपको जो है आइडिया भी हो गया होगा कि किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, और जो वाटर पोटेंशियल इन प्लांट सिस्टम है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अभी बहुत सारी क्वेश्चंस आगे स्लाइड्स में आपको जो है डिस्कस कराए जाएंगे। प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चंस। वाटर पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे ताकि वाटर पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है आपका एकदम से क्लियर हो जाए, और इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो वो आपका छूटे नहीं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन फॉर प्योर वाटर। सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलके जो है सॉल्यूशन बनता है। मींस जब वाटर के मॉलिक्यूल बीकर में प्रेजेंट थे, इसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल और ऐड कर दो तो ये हो गया सॉल्यूशन। अब यहाँ कह रहा है कि जो सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल है वो हमेशा ही ग्रेटर होता है, लेकिन हमने अभी समझा है कि जैसे ही सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स वाटर में ऐड करते हैं तो उसका वाटर पोटेंशियल लो हो जाता है, कम हो जाता है, एकदम ड्रॉप हो जाता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है गलत है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन। इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन ए सिस्टम। जिस भी ऑप्शन पे आप अटक जाते हो, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है या फिर कॉन्फिडेंसली आप नहीं बोल सकते कि ये जो क्वेश्चन है गलत है कि सही, तो आप जो है नेक्स्ट वाला ऑप्शन पढ़ो, फिर नेक्स्ट वाला ऑप्शन पढ़ो। पहले जो भी गलत है उनको जो है निकाल दो, जो बचेगा वो सही होगा। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। इज ए मेजर ऑफ लेवल ऑफ एक्टिव मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ए सिस्टम। नेक्स्ट है इज नेवर जीरो। तो वाटर पोटेंशियल था वो जीरो था, प्योर वाटर का जो था उसका वाटर पोटेंशियल जीरो होता है, पर यहाँ पे नेवर जीरो, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये वाला ऑप्शन देखते हैं। इज ए मेजर ऑफ लेवल ऑफ, ये वाला लेवल ऑफ एक्टिव मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ए सिस्टम। एक्टिव मतलब क्या? वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था हमने एक कि वाटर जो के मॉलिक्यूल्स थे वो मूव करेंगे तभी तो वर्क कर पाएंगे, और जब वर्क कर पाते हैं, वो मूव कर पाते हैं, तभी वाटर पोटेंशियल ज्यादा होती है। तो जो एक्यूरेट वाटर पोटेंशियल की डेफिनेशन है वो ये वाली है। जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स एक्टिव होते हैं, मूव करते हैं, वहां उस रीजन की वाटर पोटेंशियल ज्यादा होती है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन deionized वाटर, द वाटर पोटेंशियल ऑफ दैट सेल्स बिकम्स। फर्स्ट ऑप्शन इज मोर पॉजिटिव बिकॉज द प्रेशर पोटेंशियल बिकम्स मोर पॉजिटिव। गाइस, इस क्वेश्चन में जो है वाटर पोटेंशियल के कंपोनेंट्स दे रखे हैं। वाटर पोटेंशियल के कंपोनेंट्स अभी हमने डिस्कस नहीं किए हैं। वाटर पोटेंशियल के कंपोनेंट्स जो है नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस किए जाएंगे, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट स्लाइड में ही कराया जाएगा। प्लीज यहाँ पे जो है अभी रोक दें, और जिस स्टूडेंट को कंपोनेंट्स का आइडिया है वो ट्राई कर सकता है इस क्वेश्चन को। ओके, सो मैं यहाँ पर जो है इसको स्किप कर रही हूँ अभी। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ एनर्जी ड्राइविंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम इज। गाइस, जब हमने वाटर के यूज पढ़े थे, वाटर पोटेंशियल के यूज पढ़े थे, तो क्या थे? वाटर पोटेंशियल से हम क्या जो है डिटरमाइन कर सकते हैं? एक तो था रेट ऑफ फ्लो, हम पता कर सकते हैं वाटर पोटेंशियल से, और दूसरा था कि जो है डायरेक्शन पता कर सकते हैं वाटर जो है किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ओके, तो जो मूवमेंट था वाटर का वो वाटर पोटेंशियल पर बेस्ड था, वहां पे कोई एटीपी की जरूरत नहीं थी। ये जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस, ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और दूसरा भी एटीपी जनरेटेड बाय रेस्पिरेशन, ये भी गलत है। यहाँ पर पूछा गया सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सोर्स जो है सन। थर्ड ऑप्शन है द सन, सन एनर्जी का सोर्स है, लेकिन हम फोर्थ ऑप्शन और पढ़ते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या ट्रांसपीरेशन एनर्जी का सोर्स है? कोई एनर्जी मिलती है क्या ट्रांसपीरेशन से? सो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वन।